कसाबों ने छुरियां तेज कर ली। इस बार बकरा, बैल और ऊंट की कुर्बानी करने की फीस कितनी होगी? बकरों के 8,000 रुपए। आधे घंटे के अंदर बोटी बना देगा बछिया की। 8 मन का अगर जानवर है तो मेरे भाई 40 रुपये कम लेगा नहीं कोई। बिल्कुल देखें, इस वक्त हमारे साथ गोश्त मार्केट, इम्प्रेस मार्केट के सदर अशरफ कुरैशी साहब मौजूद हैं। अशरफ साहब, ये बताएं, माशाल्लाह से बकरा ईद जो है वो हर साल हम देख रहे हैं और अरसा दराज से सिलसिला चलता आ रहा है। अब जो ईद उल अज़हा है 2026, उसमें हम देख रहे हैं महंगाई हर साल बढ़ती है। ना सिर्फ जानवरों की कीमतों में इजाफा होता है बल्कि इसकी कटाई में भी आप लोगों को मजबूरन इजाफा करना पड़ता है। इस साल क्या सूरत हाल है? कसाबों की जानिब से क्या रेट लिए गए हैं? हमारा पैसों का हिसाब नहीं होता, वजन के हिसाब से होता है। जितना जानवर भारी होता है उसके हिसाब से पैसे लेते हैं। जो हल्का जानवर होता है उनके हल्के पैसे लेते हैं। और दूसरा होता है वो 50 में भी काट देते हैं, 40 में भी काट देते हैं। हमारे फिक्स रेट होता है भारी जानवर का, उसमें 60 भी होता है, 70 भी होता है। हमारे अपने लोग कटवाते हैं हमारे लोगों से ही, वो भी इतने पैसे देते हैं। तो बकरे जो हल्का जानवर होते हैं उनके नॉर्मल पैसे होते हैं, 30,000 भी होते हैं, 25 भी होते हैं। जैसे छोटे बकरे ऊँट वगैरह का जरा बकरों का होता है ज़रा कम। बकरों के 5 से 6,000, जो भारी बकरे हैं तो 8,000 रुपये। ऊँट का एक सुना था मैंने किसी से 80,000 से 1 लाख तक। ये भी बताइएगा, बहुत सारे ऐसे कसाब भी हैं जो आधा जानवर काट के चले जाते हैं, इस तरह की भी सूरत हाल होती है। वो कसाब नहीं होते ना, वो दूसरे होते हैं, उनसे कटता नहीं है माल, और दूसरे लोग भगा देते हैं, जो गोश्त को उल्टा सीधा कर देते हैं, खराब कर देते हैं। 50,000 भी है, 60,000 भी है, 1 लाख भी है, 80,000 भी। रेट कोई नहीं है। हम इस भाई को 50,000 रुपये पहले दिए हैं, हमारे साथ जाने की नहीं है। एजाज भाई को हमने 50,000 दिए हैं। बताइएगा, वजन के हिसाब से जानवर की कीमत डिसाइड करते हैं, उसकी कटाई की, या किस तरह पैसे होते हैं? कितने मन का जानवर है? अरे मन के हिसाब से लेते हैं हम, अपने हिसाब से। 5 मन का है तो क्या लेंगे? 2,000-2,500 रुपये। ऊँट के 30,000, 15,000, 20,000 जैसा ऊँट हो। और कितनी देर में एक जानवर को पूरा फाइनल कर देते हैं? अरे ये भाई कम से कम आधे घंटे के अंदर, पौन घंटे में बोटी बना देगा बछिया की। पहले दिन की जो निस्बत होती है वो बहुत ज़्यादा अफजल है, उसमें कसाबों की जानिब से रेट बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं। तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन की क्या क्या डिमांड है, ज़रा उसको क्लियर करें। डिमांड तो ये है ना कि वही हम तो अपने जो है कारीगरी के पैसे लेते हैं, वही लोगों का काम अच्छा करके देते हैं। हमको अनाड़ी लोग तो है नहीं कि किया पाँचा करा 10-20 आए और मारा चल रही है। 8 मन का अगर जानवर है तो मेरे भाई 40 रुपये कम लेगा नहीं कोई। पहले 40, 35, 40, 35। दूसरे दिन मगर को कम अपनी मोहब्बत में हो जाते हैं, तो इंसान कर लेगा हम, तो हम तो वही रेट लेते हैं अक्सरियत में। अब वो ग्राहक पे है, वो बोलता है जी इतने कर लो, इतने कर लो, तो वो मोल तोल हो जाता है कि चलो यार मोहब्बत में इतने कर लिए, 30 ले लिए। जो देखते हैं ईद उल अज़हा पर हर साल ही होता है, कुछ पार्ट टाइम लोग भी मैदानों में आ जाते हैं, कुछ नाई है तो वो भी सभी आते हैं, सभी करते हैं। कितना बड़ा नुकसान है जो पहले पूरे तो पूरा कर नहीं सकते ना। मसला ये है कि हम लोग तो जो कारीगर लोग हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर एक ही जगह पर जाते हैं, और ऐसी जगह जाते हैं जहाँ उनके लगे बने होते हैं अच्छे। हम जगह जगह तो मुड्डियाँ उठा के नहीं फिरते। अब वो जो होते हैं नाई हो, जितने जाम हो, सब ये फिरते हैं। अब ये सारे पैसे कमाते हैं। बहरहाल तो ये तो मुख्तलिफ रेटों में 20-20 आदमी होते हैं, हम 20 आदमी नहीं होते। हम 2 आदमी एक जानवर, 5 जानवर गिरा के काट के आ जाएंगे। वो 20-20 आदमी होते हैं, गिराते हैं, 3-5 करते हैं, बेड़ा गर्क करके चल लेते हैं। वो कम रेट पे लेते हैं, तो इसलिए लोग उनकी तरफ उनकी तरफ यूँ आगे हो जाते हैं ना, अपना बेड़ा गर्क कराते हैं। बाद में गालियाँ बकते हैं उनको। अगर लोग ख़रीदारी कर रहे हैं 7 लाख की, 8 लाख की हैवी जानवर की, तो तकरीबन उसका 50,000 रुपये कटाई है। और अगर बकरा है तो बकरे का सही मानों में जो कसाब है वो 10,000 से कम नहीं लेगा। उसकी वजूह ये है कि लोग सस्ते के चक्कर में मच्छी वाले से, मुर्गी वाले से, चूड़ों चमाड़ों से उसकी कटाई के पैसे नहीं देते और सस्ता कटवा लेते हैं, अपने गोश्त की भी रेट लगाते हैं। तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है, अपनी कुर्बानी को ज़ाया करने वाली बात है। अगर सही मानों में कसाब को पैसा दिया जाए और उसको तरीक़ेकार मालूम है कि कौन सी चीज़, उसको एक जोड़ का मालूम है कि कौन सी चीज़ कहाँ से खुलेगी, किस तरीके से बनेगा, उसको किबला रुख किधर है, ये कसाब को ही मालूम है ना, हर आदमी को तो नहीं ये मालूम। पहले दिन और दूसरे दिन में कितना फ़र्क आता है? मिसाल के तौर पे कुछ 40 ले रहे हैं तो फिर दूसरे दिन कितना हो जाएगा? तीसरे दिन 10,000 कम हो जाएंगे, दूसरे दिन, तीसरे दिन 20,000 हो जाएंगे। अगर 40 ले रहे हैं तो 20 कर देगा। ईद उल अज़हा पर जो कसाबों के रेट होते हैं उनकी बड़ी डिमांड बढ़ जाती है। इस साल क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कितना इजाफा हुआ है माजी की निस्बत?
भाई हिसाब से देखा जाए ना, महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो जानवर महंगा है। इससे छोटे बड़े का हिसाब होता है। जैसे 7 महीने का जानवर है तो उसके लिए आते हैं 25,000 रुपये, 20,000 रुपये ले लेते हैं पहले दिन के। दूसरे दिन में कम हो जाते हैं पैसे, 15,000 भी आते हैं उसके। तीसरे दिन के अंदर बिल्कुल कटिंग कम हो जाती है तो उसके 10,000 भी ले लेते हैं। तो ये है कि जो असल आदमी जो काटने वाला है ना, उसको हर चीज़ का मालूम आता है कि कहाँ से छल्ला मारना है, कहाँ से इसको बिस्मिल्लाह की तकबीर पढ़नी है, और उस हिसाब से वो काटना होता है। उस हिसाब से उसके जोड़ लगाने पड़ते हैं जानवर के, उस हिसाब से पीस बनते हैं। उसके मुताबिक काम होता है जो पैसे लेता है। और नाड़ी आदमी वो तो जो 20,000 का काम है तो आपको 5,000 रुपये करके दे देगा, लेकिन गोश्त के ऐसे तैसे करके चलाएगा वो। गोश्त को भी ख़राब करते हैं, जानवर को अजियत भी देते हैं। जिस तरह हम देखते हैं गली मोहल्लों में जो हो रहा होता है जानवर, उनको पता ही नहीं है ना, वो गोश्त का काम थोड़ी जानते हैं। वो तो जमादार होते हैं, वो तो मुर्गी वाले होते हैं, रोड पे जो है ना मजदूर लोग होते हैं, वो होते हैं। उनको काम को पता ही नहीं काम क्या होता है। वो तो बोलते हैं हमारी मजदूरी मिल जाए, बस 2,000 मिल जाए, 5,000 मिल जाए, जो भी मिल जाए वही जेब में आएंगे। कराची बहुत बड़ा शहर है, हर तरह का जानवर आता है। उसके लिए क्या सोचा है? अभी जो बछड़े खड़े हैं मेरे 9 मन के, दिन के मैंने मांगे 40 हज़ार रुपये। 40 नहीं जाएंगे वो 35,000 तो मस्त है इनके। तो वो तो रिस्क वाला ये काम है भाई। और बिछड़ गया, उसको काबू करना बिल्कुल बेकार है हमारा। आप 20 बन कर लाओ या 30 बन कर लेके आओ जानवर, हम आपको बिनी पैसों में काट के देंगे, इससे ज़्यादा फिर नहीं काटेंगे।